गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन योर चैनल ग्रो टुगेदर। एंड आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इधर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सो दिस लेक्चर या दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द टॉपिक इज द टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में एक सब टॉपिक है, दैट इज द बोट्स एंड स्ट्रीम. So I divided this topic in three parts. In the first video, I will cover the fundamentals and some fundamental questions. Then in the second video, I will discuss few moderate level of the questions, and in the third video, I will discuss few आपके difficult level of the questions. So आपको ये video पूरा end तक देखना है. देखो, अगर आप preparation कर रहे हो, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं YouTube पे सर्च किया है बोट्स एंड स्ट्रीम एंड समथिंग लाइक दैट, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कंप्लीट करो उसको एंड जस्ट टेक अ नोटबुक एंड पेन, एंड यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ उनको आपको अपने आप से भी सॉल्व करके देखना है. और अगर आपका एग्जाम, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या अभी कुछ टाइम है, तो जस्ट मेक अ प्रॉपर नोट्स ताकि टाइमली आप उसको रिवाइज कर सको. राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. So let's start the boats and stream. So boats and stream में देखो क्या होता है आपके पास में. बस जब भी हम टाइम स्पीड में बहुत स्लोली धीरे धीरे से आपको एक्सप्लेन करूंगी. जब भी हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें, आपके पास पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है. कंसेप्ट्स बहुत सारे, लेकिन फॉर्मूला एक ही है, सिंपल. दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. राइट. So the major changes in this chapter will happen with the speed. Sometimes वो relative speed की बात करता है, sometimes downstream, upstream. So in the boats and stream chapter, आपको चार चीजें ध्यान में रखनी है और आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं. अब जैसे सपोज आपके पास कोई मैन है या कोई बोट हो सकती है या फिर कोई शिप, कोई क्रूज, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो पानी में चल रहा है, जो पानी में स्विम कर रहा है, पानी में चल रहा है, दौड़ रहा है, जो भी वॉट एवर, ठीक है. सो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो आपका ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, ठीक है. स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्टिल वाटर. सो आपका जो ऑब्जेक्ट है, इट कैन बी द एनी पर्सन, बोट हो सकता है, शिप, कोई क्रूज, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसका स्टिल वाटर में जो भी स्पीड होगा उसको आई विल कंसीडर विद द यू. ओके. सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द वाटर. ठीक है, आप इसको स्पीड ऑफ वाटर बोल सकते हो, आप इसको करंट बोल सकते हो, आप इसको रिवर का फ्लो बोल सकते हो. बेसिकली आपको ये समझना है कि जो पानी का बहाव है, राइट, जो आपकी स्पीड ऑफ द वाटर है, जो पानी का बहाव है, उसकी स्पीड अगर कहीं पर मुझे दी है तो मैं उसको कंसिडर करूंगी v से. ठीक है, मैं उसको कंसिडर करूंगी v से. अब जस्ट सपोज आपका जो पानी, जो वाटर फ्लो है, वो आपका इस डायरेक्शन में है और एक पर्सन है जो वाटर फ्लो के सेम डायरेक्शन में जा रहा है. दैट मीन्स ये इसी डायरेक्शन में चल रहा है. तो आप खुद सोचो कि अगर वाटर का फ्लो है जिस डायरेक्शन में, आप भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हो, तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि समथिंग इज फोर्सिंग टू यू, है ना. तो आपको कुछ चीज फोर्स कर रही है. अलोंग विद द स्ट्रीम, जो आपके पास करंट है, जो करंट फ्लो है, जो रिवर का फ्लो है, जो वाटर का फ्लो है, उसके साथ साथ अगर आप उसी डायरेक्शन में मूव करते हो तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे जा रहे हो. राइट. तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग विद द स्ट्रीम. ठीक है, अलोंग विद द स्ट्रीम. आप स्ट्रीम बोल सकते हो, वाटर बोल सकते हो, वाटर फ्लो बोल सकते हो, जो भी आपको बोला है. सो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग विद द स्ट्रीम, दैट मीन्स इन द सेम डायरेक्शन. अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूं, इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है आप भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम. एंड डाउन स्ट्रीम को हम लोग यहाँ पे जो इफेक्टिव स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम की, दैट इज u प्लस v. क्योंकि आप सिंपल सोचो, अगर आपका स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है और वाटर का फ्लो अगर 1 किलोमीटर पर आवर है एंड यू आर मूविंग अलोंग द स्ट्रीम, तो यू विल फील ओके कि मुझे थोड़ा कुछ समथिंग फोर्सिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और आपकी जो इफेक्टिव स्पीड होगी वो आपकी 5 + 1 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं मान लीजिए आपके वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दैट मीन्स अपोजिट. तो यहां पर अगर मैं लिखती हूँ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट
ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ऑफ स्ट्रीम, या जो भी आपका वाटर का फ्लो है उसके अगेंस्ट में अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है, जैसे मान लीजिए वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में है एंड बोट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, या फिर आप हो सकते हैं, शिप हो सकता है, तो सो इफ यू आर मूविंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम को हम लोग डिनोट करते हैं u माइनस वी से। आपको बस ये चार चीजें ध्यान में रखनी है बोथ एंड स्ट्रीम के चैप्टर में। अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़ा धीरे धीरे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। सो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्टिल वाटर दैट इज u, स्पीड ऑफ द करंट या वाटर फ्लो जो भी आप लोग यहाँ पे बोल रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे v। एंड अगर जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उसी डायरेक्शन में आपके वाटर का फ्लो भी है, तो यहाँ पे आपकी जो इफेक्टिव स्पीड होगी, हाँ, जो आपकी यहाँ पे इफेक्टिव स्पीड होगी वो हो जाएगी आपके पास में डाउन स्ट्रीम, दैट इज u प्लस वी। एंड अगर आपके पास में आप अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहे हो दैट मीन्स अप स्ट्रीम, उसको हम बोलते हैं u माइनस वी। तो पहले हम यहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स पे, तो आपने आई होप इसको नोट डाउन कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चंस मतलब सिंपल सिंपल से, ताकि आप अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को समझ पाओ। तो जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, स्पीड ऑफ ध्रुव इज 10 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये वैल्यू स्टिल वाटर, तो ये वैल्यू आपको u का गिवन है। If the rate of the current, so this value is given of the v 3 meter per second. Find the effective speed of the man या ध्रुव जो भी upstream मतलब u minus v, तो ये हो जाएगा 10 minus 3 that is 7 meter per second। सिर्फ मैं फंडामेंटल्स पे वर्क कर रही हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे अपस्ट्रीम की बात की थी u माइनस वी, स्पीड ऑफ द मैन था आपके पास में u स्टिल वाटर में, क्योंकि ये वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे स्टिल वाटर, एंड इफ द रेट ऑफ द करंट v इज 3 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे सेकंड पे देखें, स्पीड ऑफ नीव इज 10 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर, दैट मींस u का वैल्यू। इफ द रेट ऑफ द करंट 3 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द इफेक्टिव स्पीड ऑफ द नीव डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब अलोंग द स्ट्रीम, दैट इज u प्लस v। तो इस तरीके से आपकी जो इफेक्टिव स्पीड होगी इट विल बी 13 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट है। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम फंडा समझ में आया। थर्ड में अगर मैं बोलती हूँ अ मैन रो अप स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम जैसे ही मैंने सुना तो मेरे माइंड में आ गया कि दिस इज द वैल्यू ऑफ u माइनस वी, एंड द डाउन स्ट्रीम 12 किलोमीटर पर आवर, तो जैसे ही मैंने डाउन स्ट्रीम सुना तो ये मेरे माइंड में क्लियर है कि u प्लस वी का वैल्यू 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द मैन रेट इन स्टिल वाटर, दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ u। सो बच्चे अगर कहीं भी आपके पास में एक इक्वेशन है a माइनस बी समथिंग, एक है a प्लस बी समथिंग, तो यहाँ पे जैसे u माइनस वी u प्लस वी, तो अगर आपको u चाहिए इट विल बी हाफ ऑफ द 10 प्लस 12, एंड अगर आपको v चाहिए इट विल बी द हाफ ऑफ द बड़ी वाली वैल्यू में से ऑब्वियसली छोटी वाली वैल्यू, तो 12 माइनस 10, तो यहाँ पे आपके पास u की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 11 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर पर आवर। और अगर मुझे v चाहिए तो 12 माइनस 10 और 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर। सो जहां पर भी आपको अपस्ट्रीम का बात हुआ है दैट मीन्स वो u माइनस वी की बात कर रहा है, और जहां भी यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की बात हुई है दैट मीन्स वो आपसे u प्लस वी की बात कर रहा है। जैसे इसमें देखो, अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम, दैट मीन्स u माइनस वी इक्वल टू 10, डाउन स्ट्रीम u प्लस वी इक्वल टू 12। आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ द वाटर करंट, दैट मीन्स आपको v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड मैंने आपसे बताया u प्लस वी, u माइनस वी, u हो जाएगा हाफ ऑफ 10 प्लस 12 और v हो जाएगा हाफ ऑफ 12 माइनस 10 दैट इज 2, तो आंसर बन जाएगा आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर। So these were not the question, these were the statements, ठीक है। तो इन चारों स्टेटमेंट्स में आई क्लियर्ड कि आपके पास स्टिल वाटर में स्पीड दिया है तो किसका वैल्यू है, रेट ऑफ द करंट दिया है तो उसका किसका वैल्यू है, आपसे वो अपस्ट्रीम पूछ रहा है देन यू नीड टू फाइंड आउट u माइनस वी, अपस्ट्रीम पूछ रहा है, सॉरी हाँ डाउन पूछ रहा है तो u प्लस वी, अप पूछ रहा है तो u माइनस वी। हो सकता है वो आपको u माइनस वी और u प्लस वी का वैल्यू दे दे एंड उसके बेसिस पे वो आपको u एंड v का वैल्यू भी पूछ सकता है, ठीक है। तो फंडामेंटल्स पे थोड़ा सा वर्क हुआ, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे फंडामेंटल्स पे वर्क करते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए, हाँ, तो ये मैंने अभी यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं, जस्ट 1 सेकेंड। अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपल सिंपल से लेवल से लेके जाएंगे और अब तक जाएंगे। ये आपके पास में 2 क्वेश्चन है,
तो पहला क्वेश्चन ध्यान से रीड करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में, एक सेकेंड, ये कैसा कलर हो गया, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, लाइक 4 क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस हो गए, मतलब 4 स्टेटमेंट। 5th स्टेटमेंट, अ मोटर बोट इन स्टिल वाटर ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। जैसे मैंने ये सेंटेंस रीड किया, अ मोटर बोट इन स्टिल वाटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड, दैट मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ यू, 36 किलोमीटर पर आवर। इट गोज 56 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 1 hour 45 मिनट्स। पहले इसको टोटल कर लेते हैं, तो 45 मिनट्स को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 45/60, 15 3 जा 15 4 जा, दैट मीन्स आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 45 मिनट्स होता है 1 3/4, दैट मीन्स 7/4। ओके, सो यहां पे बोला है इट गोज 56 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब u माइनस वी, u का वैल्यू 36, v आपको गिवन नहीं है, इन द टाइम ऑफ द 7/4, राइट। आपसे पूछा क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द टाइम टेकन बाय इट टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम। द टाइम टेकन, लाइक अगर आपको वही 56 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, अगर वो डाउन स्ट्रीम से कवर करना हो, दैट मीन्स 36 प्लस वी से कवर करना हो, तो आपके पास टाइम क्या होगा। सिंपल, आपको v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 7 8 जा 56, 8 into 4 is 32 इक्वल टू 36 माइनस v, सो द वैल्यू ऑफ द v विल बी 4 किलोमीटर पर आवर। सिंपल एकदम, ठीक है। क्योंकि पहले हमें एक बार अपने फंडामेंटल से स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो यहाँ पे v का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 56/36 प्लस 4 दैट इज 40। यहां से आप सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो ये 4 से आप इसको कट कर सकते हो, 4 से ये आपका 10 पे और 4 से ये आपका 14 पे, या फिर आप 8 से ही जा सकता है ना डायरेक्ट। तो 8 7 जा 56, 8 5 जा 40। आप इसे पूरा सॉल्व करोगे 1 + 2/5, तो 1 hour 2/5 को अगर आप मिनट्स में चेंज करते हो तो ये हो जाएगा आपके पास 24 मिनट्स। सो the time taken by it to cover the same distance will be 1 hour 24 minutes। तो मुझे यहाँ पे गिवन था u का वैल्यू स्टिल वाटर में, मोटर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, दैट मीन्स u का वैल्यू अप स्ट्रीम से जाने में इतना टाइम लग रहा था, तो डाउन स्ट्रीम से जाने में कितना टाइम लगेगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, दोबारा से सुन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अ बोटमैन रो 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, और आगे सेंटेंस में क्या दिया, अलोंग द स्ट्रीम, ठीक है, एंड 6 किलोमीटर इन 1 hour अगेंस्ट द स्ट्रीम। जैसे मैंने वर्ड सुना अलोंग द स्ट्रीम, मेरे माइंड में चलना चाहिए u प्लस वी, और जैसे मैंने सुना अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो मेरे माइंड में चलना चाहिए 1 u माइनस वी। अ बोटमैन रो 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। आप यहाँ पे, ये किलोमीटर है, ये मिनट्स है, इसको आप लोग यहाँ पे चेंज कर लीजिए आवर्स में, तो 5 मिनट्स, तो 60 ऊपर चला जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ u प्लस वी, सो आई कैन से u प्लस v का वैल्यू है 12। 6 किलोमीटर इन 1 hour दैट इज u माइनस वी, तो यहाँ पे u माइनस वी का वैल्यू आपके पास 6। आपको बताना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मैंने आपसे कई बार अभी पहले लास्ट क्वेश्चन में भी बोला है कि अगर आपको u माइनस वी, u प्लस वी, या फिर a माइनस बी, a प्लस बी दिया है, v का वैल्यू हो जाएगा हाफ ऑफ 12 माइनस 6, और u का वैल्यू हो जाएगा हाफ ऑफ इन दोनों का प्लस। आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम फाइंड आउट करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको स्टिल वाटर में स्पीड फाइंड आउट करनी होती, तो 12 6 18/2, दैट इज दिस वैल्यू विल बिकम 9 किलोमीटर पर आवर। सो आई होप अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके जो फंडामेंटल से जो बेस है वो आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, हाँ यहां तक क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन में। तो मेरे पास में यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो मुझे क्या दिया हुआ है। अब बोर्ड, तो बस आपको ये देखना है, हाँ आपको ये देखना है कि आपको u क्या गिवन है, v क्या गिवन है, u प्लस वी गिवन है कि नहीं, u माइनस वी क्या पूछा है। सिर्फ 4 ही चीजें मेरे पास, u v, u प्लस वी, u माइनस वी। आपको स्पीड में सिर्फ इसी में खेलना है। क्वेश्चन है, अ बोट कवर 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 hours, और ये यहाँ पे 6 1/2 है, जस्ट लेट मी कंफर्म, ये 6 एंड 6 1/2। तो यहां पे अगर मैंने पहला सेंटेंस बोलूं, अ बोट कवर्स 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब u माइनस वी, एंड द 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम दैट इज u प्लस वी इन 6 hours। यही तो गिवन है।
फिर सेकेंड स्टेटमेंट दिया व्हाइल इट कवर्स 36 किलोमीटर डाउन अप स्ट्रीम, मतलब u माइनस वी, एंड द 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम दैट इज u प्लस वी इन 6/1/2, और 6/1/2 को मैं लिख सकती हूँ 13/2। आपको फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ द करंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, पर कुछ स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने में डिफिकल्ट बना सकते हैं। समझो, कुछ स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने में डिफिकल्ट बना सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं बनाना है। देखते हैं कैसे करते हैं। बच्चे ये u माइनस वी u प्लस वी काम कर लेते हैं ना हम u माइनस वी या फिर u प्लस वी का कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। दिस इज 24, दिस इज 36। अगर मैं इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, ध्यान से देखना क्या होगा। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 72, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। तो 24 इंटू 3 एंड 36 इंटू 2 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे। 36 इंटू 3 इज 108, एंड 108 में से 48 अगर आप माइनस करोगे तो ये बनेगा 60 अपॉन u प्लस वी, एंड दिस इज 18 माइनस 13 इज 5 से 12 पे। सो यू विल गेट द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ u प्लस वी दैट इज 12। अब u प्लस वी का वैल्यू आप इक्वेशन में पुट कर दो, तो अगर आप u प्लस वी का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे रखते हो तो ये हो जाएगा 24 अपॉन u माइनस वी प्लस 36 अपॉन 12 इक्वल टू 6। 12 3 जा 3 इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 24 अपॉन u माइनस वी। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना फास्ट कर लेते हो, तो u माइनस वी का वैल्यू आ जाएगा 8। हो गया क्वेश्चन। अगर जो स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम लेंगे, रेशियो बनाएंगे, वो सबसे ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे कोएफिशिएंट को इक्वल बना के u माइनस वी और u प्लस वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। आपको v चाहिए, मैंने कई बार बता दिया, v हो जाएगा हाफ ऑफ 12 माइनस 8 दैट इज 4/2, तो v का वैल्यू 2 किलोमीटर पर आवर। If you need to find out the speed of the boat in still water, तो half of 12 plus 8 हो जाएगा, that is 10 किलोमीटर पर आवर। तो आप इस तरीके से अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बोट्स एंड स्ट्रीम में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास यूनिट्स वगैरह क्या दी हुई है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं तक एंड रखती हूँ। सेकेंड पार्ट में मिलते हैं। सेकेंड पार्ट में हम कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3-4 क्वेश्चंस, एंड उसके बाद हम डिफिकल्ट 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। आपका चैप्टर कंप्लीटेड, राइट। चलिए, सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फटाफट अपने दोस्तों को भेज दो कि देख लो ये वाली वीडियो, देख लो बोट्स एंड स्ट्रीम के लिए। एटलीस्ट आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।